हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशंस बढ़िया तरीके से चल भी रही होंगी। तो हम आरबीडब्ल्यूएम का मॉड्यूल सी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 20 है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता क्या है। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, जिससे कोई भी बैंक, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस जिसका इस्तेमाल करके मैनेज करती है कस्टमर्स इंट्रैक्शंस को, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करता है कस्टमर के साथ एक बेटर रिलेशनशिप मेंटेन करने में। तो आज के डेट में देखोगे कि बहुत सारे बैंक हैं जो सीआरएम टूल का इस्तेमाल करते हैं अपने कस्टमर्स को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए और बेहतर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो आप यहाँ पर क्या करते हो, पर्सनलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करते हो जिससे कस्टमर्स की सर्विस और इम्प्रूव होती है, कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन बढ़ता इम्प्रूव होता है और साथ के साथ एक बेहतर रिलेशनशिप भी आप मेंटेन कर पाते हो कस्टमर के साथ। तो ये जो सीआरएम है आपका 3 एलिमेंट से बना हुआ है। पहला है कस्टमर, दूसरा है रिलेशनशिप एंड तीसरा है मैनेजमेंट। तो कस्टमर क्या होता है? कस्टमर का सीधा सा मतलब है अंडरस्टैंड करना प्रोफाइल को, कस्टमर्स के, उनके नीड्स को और उनके प्रेफरेंस को, ठीक है। रिलेशनशिप का मतलब कि यहाँ पर हम उनको क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करें जिसकी वजह से कस्टमर्स का एक ट्रस्ट जो है बिल्ड हो बैंक पे। हम यहाँ पर उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, उनके डिमांड्स के हिसाब से हम उनको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें। अब जब आप उनके एक्सपेक्टेशंस को मैच करते हो, मीट करते हो, तो ऑटोमेटिकली एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कस्टमर का बैंक के साथ। मैनेजमेंट की बात की गई है तो हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे राइट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स, तो टू मीट कस्टमर्स नीड, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो देखिए जो भी आपका जो सर्विस क्वालिटी होता है ना, अगर कस्टमर्स के नीड के हिसाब से आप उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो ओवरऑल इससे क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फाई होता है। और अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो आप देखना, एक तो वो आपके साथ लॉन्ग रन तक बैंकिंग करेगा, साथ के साथ वो अपने फ्रेंड्स, अपने दूसरे कलीग्स, सबको यहाँ पर सजेस्ट करेगा कि आपके साथ ही बैंकिंग करें। तो हमेशा मेक श्योर करे बैंक कि एक सर्विस क्वालिटी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करे, यानी कि राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पे और राइट प्राइस में अपने कस्टमर्स को देना चाहिए एज पर द नीड्स एंड देयर प्रेफरेंसेस। अब इससे क्या होगा, एक सीमलेस सर्विस आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले ना 360 डिग्री कस्टमर्स व्यू आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है जब भी आप किसी कस्टमर्स को कोई भी प्रोडक्ट देते हो। तो 360 डिग्री कस्टमर व्यू क्या होता है, मतलब एक हॉलिस्टिक पिक्चर कस्टमर का, ठीक है, कि उसका बैकग्राउंड क्या है, कस्टमर का प्रोफाइल क्या है, किस तरीके का उसका स्पेंडिंग पैटर्न है, ये सारी चीजें जानने में आपको सीआरएम टूल काफी ज्यादा हेल्प करता है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इजिली ट्रैक कर सकते हो अपने कस्टमर्स को, रियल टाइम पे ट्रैक कर सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो कि उनको किस तरीके के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज चाहिए और उसके हिसाब से आप उनको यहाँ पर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हो। आप यहाँ पर क्रॉस सेलिंग भी कर सकते हो। तो कैसे आप क्रॉस सेलिंग कर सकते हो, जैसे आपने देखा कि एक कस्टमर आपके यहाँ आया होम लोन लेने के लिए, ठीक है, तो आपसे होम लोन लिया तो आप यहाँ पर उनको क्या कर सकते हो, दूसरा प्रोडक्ट भी क्रॉस सेल कर सकते हो। जैसे आप उनको कह सकते हो कि सर आप हमसे होम इंश्योरेंस ले लो, या आप देख रहे हो जब आप किसी भी कस्टमर्स को मॉनिटर कर रहे हो, टूल्स की मदद से ट्रैक कर रहे हो, तो आप देख रहे हो कि वो फ्रिक्वेंट ट्रैवल वगैरह करता है, तो आप यहाँ पर उनको ट्रैवल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो सीआरएम टूल आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है कि आप कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करके क्विकली उनके जो करंट नीड्स है ना उसके हिसाब से आप उनको यहाँ पर प्रोडक्ट्स दे सको। अब इससे क्या होता है, जब आप कस्टमर्स को उनके हिसाब से प्रोडक्ट्स देते हो या जो उनकी नीड है उसके हिसाब से पर्सनलाइज अगर कस्टमर्स को सर्विसेज देते हो तो एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर क्या होता है, हैप्पी होता है। तो हमको यहाँ पर मेक श्योर करना है कि हम जब सीआरएम टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम अपने कस्टमर्स को खुश रखें, इंगेज रखें, उनको थोड़ा वैल्यूड प्रोवाइड करें। तो अगर आपको रिटेन करना है और नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है तो आपको कस्टमर्स को वैल्यू देना होगा, उनके नीड्स के हिसाब से उनको पर्सनलाइज सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका एक कस्टमर से बन जाएगा। अब आप ही सोचो, आप अपने कस्टमर्स को राइट प्रोडक्ट दे रहे हो, राइट प्राइस पे दे रहे हो और राइट टाइम पे जब उसको जरूरत है तब आप दे रहे हो। आप प्यार से कस्टमर से ग्रीट कर रहे हो, कस्टमर्स को उनकी चीजों में इम्पैथी दिखा रहे हो, ट्राई कर रहे हो अंडरस्टैंड करने की कि एक्चुअली में कस्टमर आपसे क्या चाहता है और उस हिसाब से अगर आप उनको चीजें दे रहे हो तो एक कस्टमर के साथ आपका क्या होगा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन होगा।
तो आप अपने कस्टमर्स को रिटेन के रख सकते हो। तो जिस तरीके का आज के डेट में देखोगे कि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है बैंकिंग सेक्टर, कि अगर आप अपने कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड नहीं करोगे, पर्सनलाइज सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करोगे, उनके नीड्स के हिसाब से नहीं करोगे और कॉम्पिटिटिव प्राइसेस नहीं रखोगे, तो कस्टमर्स कभी भी आपके पास नहीं रुकेगा, वो दूसरे बैंक के पास चला जाएगा और आपसे रिलेशनशिप खत्म कर देगा। तो मेक श्योर करें कि हम यहाँ पर कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करके उनको उसके हिसाब से प्रोडक्ट दे रहे हैं, जिससे ओवरऑल कस्टमर हैप्पी हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टेजेस क्या क्या होते हैं सीआरएम के। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात की गई है कस्टमर सेंट्रिसिटी की। तो यहाँ पर हर बैंक को ये मेक श्योर करना चाहिए कि हर स्टाफ को ये चीज पता हो कि सबसे पहले हमारे लिए कौन आएगा, कस्टमर। कस्टमर बैंक के लिए किंग होता है। तो आपको कस्टमर्स को वैल्यू देना, आपको कस्टमर्स के नीड्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं ना, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो करंट अकाउंट हो, चाहे वो लोन्स हो, वो किसके आसपास घूमता रहता है, तो कस्टमर्स के ही तो आसपास घूमता है। तो अगर कस्टमर को ही आप वैल्यू नहीं दे रहे हो, कस्टमर्स को ही अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, तो क्या ही आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, राइट। तो यहाँ पर हमको ये चीज मेक श्योर करनी पड़ेगी कि कस्टमर्स को हम वैल्यू दे रहे हैं। कैप्चर कस्टमर्स प्रोफाइल। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आपका सीआरएम टूल है ना, आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है कलेक्ट करने में और मैनेज करने में कस्टमर्स के इन्फॉर्मेशंस को। जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर्स आपके बैंक में आया सेविंग अकाउंट ओपन कराने, तो आप क्या करते हो, कस्टमर्स के सारे डेटा लेते हो उनसे, यानी कि एज, नाम क्या है, बैकग्राउंड क्या है, सारी चीजें। तो सीआरएम टूल आपको एक जगह कस्टमर्स के डेटा को कलेक्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। क्रिएट अ 360 डिग्री व्यू। अब सीधी सी बात है, आपको हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में कस्टमर्स के डेटा को इन अ कॉमन इंफॉर्मेशन बकेट, जिससे इजिली आप कस्टमर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो, उनके स्पेंडिंग पैटर्न को, स्पेंडिंग बिहेवियर को देख सकते हो। अब यहाँ पर बात की गई है डिजाइन सुटेबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर आपको क्या करना है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट कस्टमर्स के डिफरेंट नीड्स होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट नीड्स के लिए आपको जो प्रोडक्ट्स डेवलप करना है वो एज पर द नीड्स एंड डिमांड ऑफ द कस्टमर। तो आप ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पर डेवलप करो जो डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स के नीड्स को यहाँ पर फुलफिल करता हो, ठीक है। ऑफर टारगेटेड प्रोडक्ट्स। अब अपने कस्टमर्स को क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे पर्सनलाइज प्रोडक्ट, ठीक है, विथ राइट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप पर्सनलाइज प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो तो सीधी सी बात है कस्टमर्स को वैल्यू फील होता है, तो वो ज्यादा आपके साथ रिटेन करती है। और इन सब में आपको सीआरएम टूल काफी ज्यादा हेल्प करता है। ये आपको हेल्प करता है मिनिमाइज करने में रिस्पॉन्स टाइम को। जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर्स को कंप्लेन है, ठीक है, वो कंप्लेन कर रहा है बैंक में, सीआरएम टूल आपको यहाँ पर हेल्प करता है कि आप इजिली और क्विकली रिस्पॉन्स करो जो भी कस्टमर्स की क्वेरी है विद इन एन आवर, ठीक है। तो आपको काफी ज्यादा सीआरएम हेल्प करता है। ट्रैक करने में भी हेल्प करता है डायनेमिक कस्टमर इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। अब क्या होता है कि ये कंटिन्यूअसली आपको अपडेट करता है कस्टमर्स के डेटा के बारे में, जिससे जो करंट नीड होता है ना कस्टमर्स का, जो करंट डिमांड होता है ना कस्टमर का, उसके हिसाब से आप नए नए प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हो अपने कस्टमर्स को। अब इन सब चीजों से क्या होता है, एक कस्टमर के साथ आप हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर पाते हो। क्योंकि अगर आप कस्टमर्स को बार बार उनके हिसाब के प्रोडक्ट्स दे रहे हो, या जो वो सोच रहा है उस तरीके के जो है स्पेशलाइज्ड ऑफर्स उनको प्रोवाइड कर रहे हो, तो एक कस्टमर्स को काफी ज्यादा अच्छा फील होता है। जब वो उनको गुड सेटिस्फैक्शन फील होता है, जब उनको ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो ऑटोमेटिकली एक बढ़िया और हेल्दी रिलेशनशिप आपका कस्टमर के साथ बन जाता है। तो ओवरऑल सीआरएम काफी ज्यादा हेल्प करता है रिटेल बैंकिंग को एक गुड रिलेशनशिप मेंटेन करने में विद द कस्टमर। तो वाई सीआरएम, तो सबसे पहले तो ये अपने आपके ऑपरेशनल इफिशिएंसी को काफी ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर देता है, इंक्रीज कर देता है, वर्क को स्ट्रीमलाइन कर देता है। जो चीज आप 4 दिन में कर देते हो वो चीज आप 2 दिन में कर रहे हो, वो चीज आप घंटों में कर रहे हो। अब ये जो सीआरएम होता है काफी ज्यादा आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में बेटर तरीके से आपके कस्टमर्स को। तो जब आप बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करते हो अपने कस्टमर्स को, तो अब इससे क्या होगा, अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फाई होगा, और सेटिस्फाई होगा तो आपके साथ बैंकिंग करेगा, बैंकिंग करेगा तो आपके बैंक की रेवेन्यू क्रिएट होती है। अब यहाँ पर जिस तरीके से कॉम्पिटिशन से इंक्रीज हो रहा है, बैंक को क्या करना चाहिए, तो बैंक को एक कॉम्पिटेटिव प्राइस रखना चाहिए। राइट प्रोडक्ट का राइट प्राइस रखिएगा, तभी आप कस्टमर्स को रिटेन कर सकते हैं और न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कोई भी कस्टमर है, अगर वो लोन लेने वगैरह आता है, तो आप आसानी से सीआरएम टूल का इस्तेमाल करके उनके
जो क्रेडिट हिस्ट्री होती है उनको आसानी से समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एंड देन ही आप डिसीजन लोगे कि वेदर कस्टमर्स को लोन देना चाहिए कि नहीं। तो जो आज के डेट में आप देखोगे कि काफी ज्यादा एनपीएस में राइज हो रहे हैं, वो डिक्रीज होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप सीआरएम टूल्स की मदद से कस्टमर्स का पूरा प्रोफाइल देख रहे हो, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो आपके लिए आसान हो जाता है। साथ के साथ आप यहाँ पर अपने कस्टमर्स को फी बेस्ड इनकम भी प्रोवाइड कर पाते हो, जैसे इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, इस तरीके के प्रोडक्ट्स भी आप अपने कस्टमर्स को दे सकते हो। क्योंकि जब आप कस्टमर्स को मॉनिटर कर रहे हो डेली बेसिस पे, तो आपके लिए आसान हो जाता है कि आप यहाँ पर कस्टमर्स के डेटा को अंडरस्टैंड करके उनके स्पेंडिंग पैटर्न को, स्पेंडिंग फ्रीक्वेंसी को देख करके आप उनको फी बेस्ड इनकम भी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, इंश्योरेंस वगैरह दे सकते हो। अब डिलीवरी चैनल एफिकेसी की बात की गई है, तो सीधी सी बात है, बैंक अपने कस्टमर्स को एक सीमलेस जर्नी प्रोवाइड करने के लिए या सीमलेस बैंकिंग सर्विसेज को अवेल करने के लिए डिफरेंट चैनल्स प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप देखोगे एटीएम्स हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, मोबाइल ऐप हो गया। तो इससे क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा इससे सेटिस्फाई हो पाता है। हम यहाँ पर कस्टमर्स को कोशिश करते हैं कि इस तरीके की डिलीवरी चैनल्स हैजल फ्री उनको प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग कर सके। एप्लीकेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी, तो सीआरएम सिस्टम यहाँ पर हेल्प करता है बैंक को इंटीग्रेट करने में जितनी भी टेक्नोलॉजीज होती हैं, ताकि वो सीमलेस सर्विसेज यहाँ पर अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सके। जैसे आप देखोगे कि आप यहाँ पर कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हो कि अगर उनको लोन लेना है तो वो लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अपने स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं थ्रू ऐप। तो इस तरीके के जो है सर्विसेज आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हो विद द हेल्प ऑफ सीआरएम। तो काफी ज्यादा सीआरएम देखिएगा कि हेल्प करता है एक बैंकिंग सेक्टर को गुड रिलेशनशिप मेंटेन करने में कस्टमर के साथ, इवन रिटेन करने में अपने पुराने कस्टमर्स को, और अट्रैक्ट करने में न्यू कस्टमर्स को। ठीक है, तो ये कुछ आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था रिगार्डिंग सीआरएम। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 की एलिमेंट्स ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट? तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर मार्केटिंग सेल, बैंकिंग सर्विस प्रॉफिट, रिलेशनशिप प्रॉफिट मैनेजमेंट। तो क्या होगा, कस्टमर रिलेशनशिप एंड मैनेजमेंट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। What is the main objective of CRM in retail banking? Attracting a new customer only, building long-term profitable relationship with a specific customer, selling only one type of product to the customer, reducing banking services. Correct answer क्या होगा, building long-term profitable relationship with a specific customer. Next question, a 360-degree view of the customer in CRM means understanding only their complaint, tracking their requirements dynamically, and offering matching products, ignoring past transactions, providing the same products to all the customer. तो क्या होगा correct answer? Tracking their requirements dynamically and offering matching products. Why CRM? Need to increase operational efficiency and to derive more value from employees, the increasing competition in retail banking, the increasing importance of fee-based income, and delivery channel efficacy and application of technology. अभी जस्ट आपको मैंने बताया, तो ये चारों के चारों क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, स्टेजेस इन्वॉल्व इन अ सीआरएम इनिशिएटिव्स आर capturing the customer profile and dissecting the profiles into a common informations bucket, designing suitable products and services to cater to the different informations bucket, offering the products and services to the targeted and the segmented customers from the informations bucket with the right pricing, and providing the right sales and services process to achieve the total customer satisfaction. Tracking the customer informations on a dynamic basis to design new products and services, या all of the above. तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि ये चारों के चारों जो है स्टेजेस होते हैं सीआरएम में। तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बता देती हूँ कि हमारे पेड बैचेस चल रहे हैं। एवरी टाइम मैं ये चीज आपको बताती हूँ, आपको इस नंबर पे कॉल करना है, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे मैं सारे के सारे आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड करती हूँ। तो जिनको भी पीडीएफ्स चाहिए, यानी कि जो मैं अभी सेशंस ले रही हूँ, इसके पीडीएफ्स मैं प्रोवाइड करती हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। डाउट होगा तो कमेंट सेक्शंस में मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और जितनी जल्दी हो सके गाइस आप लोग पेड बैचेस को भी ले ले, वरना अगर जो सिलेबस आगे बढ़ता चला जाएगा तो काफी ज्यादा दिक्कतें होगी। ठीक है, और वीडियो अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट लगता है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।